देखो बच्चों, आज हम पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। या तो इस तरह से आता है कि पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो पारिभाषिक शब्द वे कहलाते हैं जिनकी शास्त्र या विज्ञान में प्रसंगानुसार उपस्थिति दी जा सके। चिंतन, मनन, अनुसंधान आदि के फलस्वरूप नवीन संदर्भों में इनकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। इन शब्दों की रचना विभिन्न प्रकार से की जाती है और उपसर्ग और परसर्ग मतलब प्रत्यय द्वारा इन शब्दों का निर्माण किया जाता है ना। मतलब पारिभाषिक शब्द वो होते हैं जिनकी आवश्यकता विभिन्न विषयों में पड़ती है। मतलब ये जो 4 लाइन कठिन दी हुई है उसको मैं सरल करके समझाती हूँ कि पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिनकी कई शास्त्रों में, विज्ञान में आवश्यकता पड़ती है और जिनका मतलब उपयोग जो है अनुसंधान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इनका अर्थ निश्चित होता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर ही पारिभाषिक शब्द बनते हैं, है ना। अपन उदाहरण से समझ लेते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे यंत्री शब्द है, यंत्री मतलब इंजीनियर, उप लग गया उपयंत्री हो गया, है ना। बालिग में ना लग गया नाबालिग हो गया। ग्रहण में अधि लग गया अधिग्रहण। अब अधिग्रहण शब्द कानून के इस भाषा में बोला जाता है, तो कानून के अंतर्गत उसके दायरे में ये ग्रहण शब्द को अधि लगाकर ये अधिग्रहण पारिभाषिक शब्द बन गया, जो केवल कानून की भाषा में ही उपयोग में आता है। समझ में आ गई ना बात। ग्रहण तो एक साधारण शब्द है, उसमें यदि अधि लग गया तो ये क्या बन गया? अधिग्रहण बन गया, जो कि कानून ने उसको अपने अर्थ में ले लिया है ना। इसी तरह से जमीन साधारण शब्द है। अब जमीन में दार प्रत्यय लग गया तो जमींदार हो गया। तो जमींदार शब्द एक विशेष पारिभाषिक शब्द बन गया। आढ़त एक सामान्य शब्द है, उसमें इया प्रत्यय लग गया तो आढ़तिया बन गया। तो आढ़तिया शब्द क्या है? पारिभाषिक शब्द है। अंचल शब्द मतलब कोई स्थान विशेष के लिए आता है, उसमें इक प्रत्यय लग गया तो आंचलिक बन गया, है ना। तो ये आंचलिक शब्द जो है गांव और उससे संबंधित है। अब अतिक्रमण, क्रमण शब्द ने लांघना, उसमें अति उपसर्ग लग गया, अतिक्रमण मतलब लांघना। तो ये एक परिवहन से संबंधित शब्द हो गया। प्रेषण यानी भेजना होता है, लेकिन अगर संप्रेषण हो गया सम उपसर्ग लग के तो संप्रेषण शब्द किसके लिए आ गया? तो टीवी या विज्ञान से संबंध में आ गया। इस तरह से तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों के सामासिक, संधि आदि प्रयोगों से पारिभाषिक शब्दों की रचना होती है। न्याय, पंचायत, धर्मशाला, आकाशवाणी, पुष्प संग्रहालय, कुल सचिव, नौकर ये सब उदाहरण हैं। न्याय पंचायत, न्याय और पंचायत मिलके न्याय पंचायत बन गया। धर्म और शाला मिलके धर्मशाला बन गया। मतलब ये सामासिक प्रयोगों से भी इसकी रचना होती पारिभाषिक शब्दों की, है ना। आकाश और वाणी मिलके एक आकाशवाणी शब्द बन गया, जिसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ये आपको मतलब याद होना चाहिए कि आकाशवाणी शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, जबकि दोनों शब्द आकाश और वाणी अपने आप में अलग अलग हैं। रक्षा चौकी, है ना, रक्षा और चौकी मिलाकर एक शब्द बन गया। तार घर, बिजली घर, डाक घर, ये शब्द विशेष अर्थ के लिए लिए जाते हैं। अब जैसे कार और खाना मिला के कारखाना बन गया, जिसका कि एक विशेष अर्थ होता है ना। तो ये शब्द आप देख लो जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि लगाकर। चिकित्सालय, है ना, चिकित्सालय, चिकित्सा और आलय, ग्रामीण बैंक, कंप्यूटरीकृत, ये बहुत सारे शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द से अनुकूलन द्वारा बना है, जो किसी की निर्मित या खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो, उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्दावली का संबंध अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस शब्दावली को विकसित किया है। यह शब्दावली प्रशासनिक, विधिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, वाणिज्यिक, मानविकी आदि रूपों में निर्मित हुई है। तकनीकी शब्दावली के प्रमुख शब्दों की सूची प्रस्तुत है। तो
तकनीकी शब्दावली टेक्निकल शब्द, ठीक है। तो जो किसी की खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता हो उसे तकनीकी शब्द कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब ये अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से भी इसका संबंध है। इस शब्दावली को विकसित किया है किसने विकसित किया है? आयोग ने, तकनीकी आयोग ने। शब्दावली कौन कौन से प्रकार की होती है? प्रशासनिक मतलब शासन से संबंधित, विधिक मतलब कानून से संबंधित, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंधित, और तकनीकी वाणिज्यिक मतलब वाणिज्य से संबंधित, और मानविकी मतलब मानवीय विषयों से संबंधित होती है। तकनीकी शब्दावली के प्रमुख शब्दों की सूची प्रस्तुत है। अब जैसे राज्यपाल, राज्यपाल शब्द राज्य और पाल से मिलके बना है राज्यपाल। गवर्नर, इसको इंग्लिश में, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे क्योंकि आपको कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई 5 प्रशासनिक शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखो, है ना। कुलपति, वाइस चांसलर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली परिभाषा 2 लाइन में लिखना है और ये शब्द याद करना है। कुलपति, वाइस चांसलर, कुलाधिपति, चांसलर, निदेशक, डायरेक्टर, सचिव, सेक्रेटरी। अब ये एक विशेष शब्द है, सचिव जैसे है, तो हम इस तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस शब्द को विकसित कर दिया है। सचिव मतलब सेक्रेटरी, सचिव का अर्थ समझ में आ जाता है कि हाँ ये सचिव मतलब ये काम करता होगा, है ना। आयोग मतलब कमीशन, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, तदर्थ एडहॉक, अंतरिम इंटरिम, अर्हता एलिजिबिलिटी, पत्रकारिता जर्नलिज्म, अधिसूचना नोटिफिकेशन, त्रासदी ट्रेजरी, न्यायपालिका जुडिशरी, जनसंख्या पॉपुलेशन, अधिकार राइट, अभिकर्ता एजेंट, कर टैक्स, रोकड़ या कैशियर, अधिनियम एक्ट, जमानत बेल, न्यायालय कोर्ट, राजदूत एम्बेसडर, सभापति चेयरमैन, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, लिपिक क्लर्क, पार्षद काउंसलर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, प्रारूपण ड्राफ्टिंग, राजपत्रित गजेटेड, निधि फंड, निधि मतलब कोष खजाना, है ना, फंड आता है उसके लिए, संस्थान इंस्टीट्यूट, पोषण न्यूट्रिशन, अनुदान ग्रांट, संवर्ग कैडर, कामदी कॉमेडी, न्यायमूर्ति जज, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, पर्यावरण इन्वायरमेंट, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट शब्द फेमस है, अगर अनुबंध अगर कोई पूछे तो समझ में नहीं आता है, तो हिंदी में भी आना चाहिए ताकि एकदम से कोई हिंदी शब्द हमारे उसमें आ जाए पढ़ने या लिखने में या सुनने में, तो हम उसको समझ सकें। तो अब जैसे अनुबंध शब्द बहुत कम प्रचलित है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द प्रचलित है, तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको आना चाहिए। अब जैसे गजेटेड ऑफिसर हम सुनते हैं, लेकिन राजपत्रित उसका हिंदी रूपांतरण है, ये भी हमको आना चाहिए। ड्राफ्टिंग हमको मालूम है, लेकिन प्रारूपण शब्द क्या है हम सुनते नहीं है ज़्यादातर, तो उसका भी हमको आना चाहिए कि प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग। लेखापाल, अकाउंटेंट, शपथ पत्र, एफिडेविट। अब एफिडेविट सब कहते हैं लेकिन शपथ पत्र नहीं मालूम हमको हिंदी में। अपराध क्राइम। इसी तरह से शपथ ओथ, आंकड़े डाटा, रेखाचित्र डायग्राम, यांत्रिक मैकेनिक्स, दंडाधिकारी। इसमें छपा हुआ नहीं है, आप उसमें बुक में से देख लेना, ये 2-3 शब्द है ना। कुंजी पटल को कीबोर्ड कहते हैं और कोशिका को सेल कहते हैं, अधिवक्ता को एडवोकेट कहते हैं, है ना। तो ये सारे, ये अधिवक्ता जो है एडवोकेट, ये कानून ने इसको शब्द को ग्रहण कर लिया है कि वक्ता में यदि अधि लग गया तो अधिवक्ता एडवोकेट हो गया। तो अब अधिवक्ता शब्द जब भी बोला जाता है तो हमको एडवोकेट समझ में आ जाता है। अब जैसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो इसमें जैसे दिए हैं कि कोई 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए। अधिवक्ता, मांगलिक, ज्ञानवान, नाहक, ये उत्तर हैं इनके, है ना। कोई 4 तकनीकी शब्द लिखिए, तो आपने लिखे हैं लिपिक, तदर्थ, अभिकर्ता और कुंजी पटल, ये उत्तर है तकनीकी शब्दों के। निम्नलिखित शब्दों में से पारिभाषिक और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इसमें से छांटना है आपको। तो तंत्रिका, ग्राम पंचायत, चिकित्सालय और माउस, इसमें से पारिभाषिक शब्द क्या हैं? ग्राम पंचायत और चिकित्सालय, है ना, क्योंकि इसमें 2 शब्दों से मिलके बना है। और तकनीकी शब्द कौन से हो गए? तंत्रिका और माउस, ये तकनीकी शब्द हो गए।
तो ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही सरल वाला चैप्टर है, पारिभाषिक और तकनीकी शब्द। आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का प्रश्न अगर आता है, 3-4 नंबर का, तो आपको आराम से पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिस्ट ही आपको याद करना है। तो अब हमने क्या किया है, व्याकरण में करीब करीब पूरा कोर्स कर लिया है। खंड ख जो है आपका व्याकरण, उसमें से 50 नंबर का आएगा। 10 नंबर का तो निबंध आएगा, उसमें से 10 नंबर के निबंध में से 7 नंबर का निबंध आएगा। 200 शब्दों में लिखो कोई एक विषय पर, और 3 नंबर की रूपरेखा आएगी। तो रूपरेखा में आपको खाली 5-6 पॉइंट लिखना रहते हैं रूपरेखा के लिए, तो उसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, है ना। 10 नंबर का निबंध, 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का अपठित गद्यांश। इस तरह से आप ये अपठित और पत्र और इन सब की तैयारी कर लोगे तो 20 नंबर तो ये हो गए। और बाकी जो व्याकरण है वो अपन रोज़ लेकर चल ही रहे, एक एक चीज़। जैसे हमने संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिए, तकनीकी शब्द पढ़ लिए, लोकोक्ति मुहावरे पढ़ लिए, है ना। अनेक शब्दों में एक शब्द पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए, है ना। समोच्चरित शब्द पढ़ लिए, भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द वो पढ़ लिए। तो अपना कोर्स करीब करीब हो गया है। बस आप लोग याद करते चलो, पढ़ते चलो और टिक लगाते चलो, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर हिंदी में आ सके। ठीक है, अब मैं दूसरा वीडियो कल भेजूँगी आपको, लेकिन उसके पहले आप प्रोजेक्ट कॉपी मुझे जमा करा के जाओ, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के साथ ही आप ये डेली अपना रिवीजन का वॉइस कॉल भेजो, वीडियो भेजो। आपको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि वीडियो भेजो, वॉइस कॉल भेजो।